सोचिए आप एक ऐसे बाजार में जाए जहां आलू, प्याज, टमाटर की तरह आपको दुकानदार नोटों के बंडल बेचता नजर आए तो आपको कैसा लगेगा? आई गेस आपको बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां फल सब्जियां नहीं बल्कि पैसे बिकते हैं। जी हाँ, पैसे जो हमें सीसीटीवी के निगरानी में हमें एटीएम या बैंक से मिलते हैं, मगर यहाँ तो मंडियों में ही मिल जाते हैं। मगर इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए आपको ये हमारा आज का वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। जहाँ बात हो रही है एक ऐसे देश की जहाँ नोट बाजार में रद्दियों के तरह किलो के भाव में मिल जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। करेंसी किसी भी देश के इकोनॉमी की नींव होती है। इसी वजह से हर एक देश अपने यहाँ के नोटों और सिक्कों को बड़ी हिफाजत से अपनी निगरानी में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम है सोमालीलैंड, जहाँ पैसे बंडल की शक्ल में सड़कों पर रद्दी की तरह पड़ा रहता है, वो भी बिना किसी हिफाजत के। अब आप ये मत समझिए यह राम राज स्थापित है और ना ही किसी को पैसे का लाभ है और ना ही चिंता। अब ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें यहाँ के इतिहास जानना पड़ेगा। इसलिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। कुछ साल का मतलब कुछ साल ही है, यही कई 3 दशक पहले। तो वो साल था 1991 का। उत्तरी अफ्रीका की सदन की खाड़ी के पास सोमालीलैंड सोमाली से अलग हो गया। यहाँ के लोगों ने इसे एक अलग देश तो मान लिया, पर किसी दूसरे देश ने इसे एक सेपरेट देश नहीं मान्यता दी। मगर इस देश की हैसियत बेहद गरीब वाली है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई व्यवसाय लागू है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का साधन मौजूद है। वैसे यहाँ से भारी मात्रा में ऊँटों का निर्यात होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ के लोग सुकून और आराम से जिंदगी जी सके। यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका रहता है। वही पानी की कमी के चलते इलाके का सूखा पड़ जाना आम बात है। इसलिए सोमालीलैंड में गरीबी का स्तर बेहद ज़्यादा है और यहाँ की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग। यहाँ पर सोमालीलैंड शिलिंग के 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक अमेरिकन डॉलर के बदले 8500 से लेकर 9000 सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिल जाते हैं। वही अगर कोई $10 दे दे तो उसे नोटों के वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग दिए जाते हैं। वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 50 किलो शिलिंग। वही अगर यहाँ किसी को सिगरेट की तलब लग जाए, अगर उसे सिगरेट खरीदनी हो तो उसे हमारे तरह 10, 20 या 22 रुपए नहीं बल्कि उसे 500 या 1000 के नोट देने पड़ते हैं। वही थैला भर सब्जी खरीदने के लिए थैले भर नोटों की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी को गलती से कीमती गहना खरीदना हो तो उसे शिलिंग से भरा ब्रीफकेस नहीं बल्कि ठेला गाड़ी भरकर शिलिंग ले जाना पड़ता है। अब हम आपको ई रिक्शा या टेम्पो का भी उदाहरण दे सकते हैं, पर दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पहिए वाली ठेला गाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है। यही वजह है कि यहाँ की राजधानी कही जाने वाली हरगेसिया के बाजार में अक्सर लोग ठेला गाड़ी पर नोट लादकर चलते हुए नजर आते हैं। वैसे इस देश की एक खासियत भी है, कैशलेस व्यवस्था के लिए जद्दोजहद चल रही है। तो वही यहाँ पर सालों पहले ही लोग कैशलेस हो चुके हैं। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ के करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाना और करेंसी का रद्दियों में तब्दील हो जाने की वजह से लोग लेन देन कैशलेस करने में ही भलाई समझते हैं। वो छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी लेन देन के लिए मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ ना ही क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा चलन है और ना ही डेबिट कार्ड का। इसलिए यहाँ फ़ोन की व्यवस्था जिंदाबाद है। और तो और इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाली बैंक भी मौजूद नहीं है। ऐसे में यहाँ एक बात तो स्वाभाविक है कि यहाँ ना तो बड़े स्तर पर बैंकिंग सिस्टम है और ना ही कोई एटीएम। यही वजह है कि यहाँ पर भिखारी भी हाईटेक नजर आएंगे, क्योंकि वो भी अपना लेन देन मोबाइल से ही करते हैं। वैसे सबकी कैशलेस हो जाने की ये भी वजह हो सकती है कि कोई छोटी मोटी खरीदारी के लिए नोटों का झोला लेकर फिरे। इसलिए यहाँ आम और खास लोग कैशलेस रहना ही पसंद करते हैं। फिर चाहे फुटपाथ पर फल या सब्जी बेचने वाला हो या बड़े बड़े मॉल में महंगे सामान बेचने वाला धंधा सेट हो, कहीं भी चले जाओ, बड़े दुकानदार का मोबाइल नंबर या QR कोड स्कैन करो, पैसे तुरंत ग्राहक के अकाउंट से दुकानदार के अकाउंट में चले जाते हैं। वैसे सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं, अफ्रीका के कई छोटे बड़े देश कैश की झंझन छोड़ कैशलेस वाली व्यवस्था के ऊपर मुड़ चुके हैं। घाना, तंजानिया, युगांडा में भी मोबाइल बैंकिंग की क्रांति आ रखी है। वही केन्या में भी
कई लोग एम पैसा वाले मोबाइल ऐप के जरिए पैसों का भुगतान करते हैं। वैसे अब आप ये मत मान लीजिएगा कि कैशलेस हो जाना कौन सी बड़ी बात है। हमारे देश में भी तो कई बड़े शहर पूरी तरह कैशलेस हो चुके हैं, लेकिन सोमालीलैंड की खासियत यह है कि यहाँ के शहरों के साथ साथ गाँवों में भी लोग कैश को भूल चुके हैं। BBC की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ के 60% लोग मोबाइल के इस्तेमाल करके कैश का लेन देन करते हैं। वहीं यहाँ 16 साल के ऊपर के लोग 88% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जो उनके लिए बातचीत करने का जरिया है। मगर अब ये उनका निजी बैंक भी बन चुका है। जबकि यहाँ के ज़्यादातर लोग अनपढ़ है या फिर कम पढ़े लिखे हैं। वैसे यहाँ पर लोगों के लिए पढ़ाई का ज़्यादा महत्व भी नहीं है, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना एक बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिसमें उनका दिन का खाना पानी चलता है। साथ ही ये देश टूरिज्म सेक्टर पर बेहद ज़्यादा निर्भर रहता है। कहा जाता है सोमालीलैंड में बीचेस, गुफाएं, बेहद सारे जंगल मौजूद है, जिस पर रिसर्च चलता रहता है और इससे जुड़े लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पैसों के बाजार और सोमालीलैंड के बारे में ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।